कहानी है 1893 की, यानी आज से लगभग 130 साल पुरानी। उस वक्त इंडिया कुछ ऐसा दिखता था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये तीनों इंडिया का ही पार्ट थे। इंडिया था तो बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का गुलाम था। ऐसा एक भी राजा नहीं बचा था जो अंग्रेजों को चैलेंज कर पाता, और अंग्रेज इसे कंफर्टेबली रूल कर पा रहे थे, क्योंकि जितने भी रिबेल्स थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जो अंग्रेजों को चैलेंज कर पाते, वो सारे 1857 के विद्रोह में खत्म हो चुके थे, और अंग्रेजों को रोक पाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन एक समस्या थी, एक तकलीफ थी जो अंग्रेजों को परेशान किया करती थी, और वो तकलीफ थी रशिया। अंग्रेजों को डर था कि रशिया कभी भी उन पर अटैक कर देगा। अंग्रेजों को डर था कि रशिया कभी भी इंडिया में घुस जाएगा। लेकिन क्यों? आखिर रशिया इंडिया पर अटैक करता क्यों? क्योंकि रशिया को चाहिए था एक समुद्र, एक ऐसा समुद्र जहां से वो पूरे साल ट्रेड कर पाता। उनके पास जितने भी समुद्र थे वो सारे नॉर्थ पोल के नजदीक थे, और नॉर्थ पोल नजदीक होने के कारण वहां ज्यादातर बर्फ जमी होती थी, जिसके चलते वो उसे ट्रेड के लिए यूज ही नहीं कर पाते थे। तो उन्हें चाहिए थी एक वाटर बॉडी, एक ऐसी वाटर बॉडी जिससे वो पूरे साल ट्रेड कर पाते, और यही वाटर बॉडी उन्हें दिखी अपने साउथ में। अगर वो अपनी साउदर्न बाउंड्री को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते तो उन्हें एक्सेस मिल जाता पूरे इंडो पैसिफिक ओशियन पर, जिससे वो पूरे साल ट्रेड कर पाते। और यही बात अंग्रेजों को डराती थी कि क्या कभी रशिया उन पर अटैक कर देगा तो उनका क्या होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया? कुछ तो किया होगा ना। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया। उन्हें पता था कि अगर रशिया कभी अटैक करेगा तो इसी रास्ते से अटैक करेगा। अफगानिस्तान होते हुए वो इंडिया में घुसने की कोशिश करेगा। तो अगर रशियन आर्मी को रोकना था तो उन्हें चाहिए थी एक बाउंड्री, एक ऐसी सॉलिड बाउंड्री जो रशियन आर्मी को रोक पाती। और इसलिए उन्होंने बुलाया सर हेनरी ड्यूरेंट को, जिन्होंने 1893 में एक बाउंड्री बना डाली और उसे नाम दिया ड्यूरेंट लाइन। इस लाइन के एक तरफ था अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ था ब्रिटिश इंडिया। लेकिन सर हेनरी ड्यूरेंट ने यह लाइन यहीं से क्यों खींची, कहीं और से क्यों नहीं? इसका कारण था खैबर पास, वो पास जो अगर ना हुआ होता तो शायद इतिहास में भारत पर कभी आक्रमण ही ना हुआ। इतिहास में जितने भी लुटेरे आए जिन्होंने भारत को लूटा, वो सब इसी रास्ते से आए, क्योंकि भारत में घुसने का एकमात्र रास्ता सिर्फ यही था। इस रास्ते के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिर्फ पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिन्हें पार करके आ पाना किसी भी आर्मी के लिए इम्पॉसिबल था। और अंग्रेज जानते थे कि अगर रशियंस भी आएंगे तो इसी पास के थ्रू आएंगे, और अगर एक बार रशियन आर्मी इंडिया में घुस जाती तो फिर उन्हें रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसलिए अंग्रेजों ने खैबर पास का एरिया अपने पास ही रखा कि अगर रशियंस किसी तरह से यहां तक पहुंच भी गए तो उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। अब तैयारी तो पूरी थी, लेकिन रशियंस ने कभी अटैक ही नहीं करा। तो अगर रशिया ने कभी अटैक नहीं करा तो फिर हमने ये कहानी सुनी क्यों? कारण था ड्यूरेंट लाइन। अंग्रेजों ने ये लाइन बना तो डाली और बनाकर चले भी गए, लेकिन ये लाइन आज भी एग्जिस्ट करती है। इस लाइन के एक तरफ आज भी अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो इंडिया के टूटने के बाद बना। पाकिस्तान आज भी कहता है कि वो इस ड्यूरेंट लाइन को ही अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर मानेगा, जबकि अफगानिस्तान कहता है कि नहीं, ये ड्यूरेंट लाइन गलत है और वो उसे अपनी बॉर्डर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये लाइन अपने फायदे के लिए खींची थी। उनका मकसद था रशियन आर्मी को रोकना, लेकिन इसके अलावा एक और भी मकसद था, एक हिडन मकसद था, और वो मकसद था डिवाइड एंड रूल। इस इलाके को, जिसे आप मैप पर देख रहे हो, यहां एक खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिन्हें कहा जाता है पश्तून्स। इनकी बोलचाल, भाषा और रहन सहन सब कुछ अलग है, और ये लोग सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। अब अंग्रेजों ने ये लाइन ऐसी खींची थी जिससे कि ये पश्तून्स दो हिस्सों में बट गए, कुछ लाइन के इस तरफ तो कुछ लाइन की दूसरी तरफ। यही सेम चीज अंग्रेजों ने बंगाल के भी साथ किया था। बंगाल को तोड़कर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया था, जिससे कि बंगाल पर इजीली रूल किया जा सके, और यही सेम चीज पश्तूनों के भी साथ करा गया। ये ड्यूरेंट लाइन ऐसी खींची गई थी जिससे कि
कुछ पश्तून्स अफगानिस्तान में रह गए तो कुछ पाकिस्तान में। जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज चले गए, तब से अफगानिस्तान ने यह डिमांड करा है कि जो पश्तून्स वाला इलाका है, जो पाकिस्तान में लाई करता है, ये इलाका उन्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उनके हैं जो उनके साथ रहना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान कहता है कि नहीं। ये जो ड्यूरेंट लाइन है जो 130 साल पहले खींची गई थी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हुए ये जो पश्तून्स का इलाका है, ये उन्हीं के साथ रहना चाहिए। आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ये जो तालिबान के लोग हैं, ये इसी पश्तून कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यानी एक तरह से आज अफगानिस्तान में पश्तूनों की ही सरकार है, उन पश्तूनों की सरकार है जो पिछले कई साल से इस पूरे इलाके को एक करना चाहते हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने यह साफ कह रखा है कि वो उस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और ये पश्तून्स का इलाका उन्हीं को बिलोंग करता है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जो पश्तून्स का इलाका है जो पाकिस्तान में लाई करता है, वो टूटकर पाकिस्तान से अलग हो जाए।